तो ये हरदा ब्लास्ट पर बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और बड़ा हादसा हरदा में देखने को मिला। हादसे में अब तक 8 लोगों की जान चली गई है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। 60 से ज्यादा लोग घायल हैं। 7 लोगों की पहले जान गई थी। मृतकों का आंकड़ा बढ़ा है। 8 लोगों की इस ब्लास्ट में जान गई है। हरदा ब्लास्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। पटाखा फैक्ट्री में जो ब्लास्ट हुआ उसमें अब तक 8 लोगों की जान गई है और ये 60 से ज्यादा लोगों को इस आग ने अपनी चपेट में लिया है। सभी का अस्पताल में इलाज जारी है। वहां पर प्रशासनिक दल मौजूद है। स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश की जा रही है और हादसा बड़ा ना हो ये बात सुनिश्चित वहां पर प्रशासनिक अमला कर रहा है। हादसे में अब तक 8 लोगों की जान गई है। ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट इस वक्त आपको हरदा से जुड़ा बता रहे हैं। हादसे में पहले 7 लोगों का जो आंकड़ा है वो सामने आया था, लेकिन मृतकों का आंकड़ा बढ़ा है। 8 लोगों की अब तक जान गई है और मौके पर प्रशासनिक अमला मौजूद है और वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। लोगों को वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है। आसपास क्योंकि रहवासी क्षेत्र भी है और उस जगह से लोगों को हटाया जाए इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है। तस्वीर आप देखिए, कितना भीषण ब्लास्ट था। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। इस पूरे हरदा ब्लास्ट से जुड़ी पटाखा फैक्ट्री में ये ब्लास्ट हुआ क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में विस्फोटक मौजूद थे और यही कारण था कि इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है। तस्वीर आप देखिए, पूरे आसपास के क्षेत्र को इस ब्लास्ट ने अपनी चपेट में लिया है। 8 लोगों की इस पूरे हादसे में दुखद मौत हो गई। 60 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। सभी को भर्ती कराया गया है। कई लोग ऐसे हैं जो कि गंभीर स्थिति में हैं और झुलसे हुए हैं, ज्यादा झुलसे हैं लोग। हालांकि अस्पताल में सभी का इलाज जारी है। डॉक्टर्स की निगरानी में सभी को रखा गया है। तस्वीर आप देखेंगे अगर तो आसपास के क्षेत्र में पूरा धुएं का गुबार आपको नजर आएगा और बड़ा ब्लास्ट ये पटाखा फैक्ट्री में देखने को मिला था क्योंकि वहां पर विस्फोटक मौजूद थे। यही कारण था कि जो ब्लास्ट है इसने और विकराल रूप ले लिया और आसपास के क्षेत्रों में आग भी फैल गई। हालांकि अब वहां पर प्रशासनिक दल मौजूद है। प्रशासनिक अमले की निगरानी में वहां पर जो आग है उसको नियंत्रण में करने की कोशिश की जा रही है। आसपास कोई व्यक्ति मौजूद ना रहे इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है। तो 60 से ज्यादा लोग ऐसे जो कि इस पूरे धमाके में घायल हुए हैं और इस धमाके से पूरा हरदा दहल उठा है। पटाखा फैक्ट्री में ये भीषण हादसा हुआ और 60 लोग इस आग की चपेट में आए हैं, घायल हुए हैं। वहीं 8 लोगों की इस हादसे में जान गई है। मृतकों का आंकड़ा बढ़ा है। हालांकि अभी भी इसको अंतिम आंकड़ा नहीं माना जा रहा है। सीएम मोहन यादव ने इस पूरे हादसे में जांच के निर्देश दिए हैं। वहां पर कौन सी ऐसी लापरवाहियां हैं जो कि हुई, कैसी अनदेखी थी जो हुई जिसके चलते ये ब्लास्ट हुआ। क्योंकि पटाखा फैक्ट्री थी, विस्फोटक वहां पर मौजूद होता है, यानी कि वहां पर जो काम है उसको और सावधानी पूर्वक, सतर्कता पूर्वक करने की जरूरत होती है। लेकिन वहां पर क्यों सावधानियां नहीं बरती गई, कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। यही कारण है कि सीएम मोहन यादव ने पूरे हादसे में जांच के निर्देश दिए हैं। सेक्रेटरी इस पूरे मामले की जांच करेंगे। एक टीम गठित की गई है और क्यों ये ब्लास्ट हुआ, कहां लापरवाही हुई, किनसे लापरवाही हुई, तमाम पहलू, तमाम एंगल्स पर जांच की जाएगी। 2 तस्वीरें इस वक्त आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दमकल दस्ता मौके पर पहुंचा। बड़ी संख्या में वहां पर प्रशासनिक अमला मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एम्बुलेंस आप तस्वीर में देख सकते हैं। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची हुई है और इस आग पर किसी तरह से नियंत्रण पाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आग क्योंकि विकराल थी, भीषण थी, यही कारण है कि धुआं और धधक से भी लोगों को वहां पर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर आग बुझ भी जाएगी कई घंटों तक ये जो धुआं है, ये जो धधक है, इसका सामना लोगों को करना पड़ेगा। तो इस धमाके से पूरा हरदा दहल उठा है। 60 लोग अब तक घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन अभी भी इसको अंतिम आंकड़ा नहीं माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले 7 लोगों की इस हादसे में जान गई थी, लेकिन अब 8 लोग इसमें मृत पाए गए हैं। 8 लोगों की जान गई है और अभी आखिरी में प्रशासनिक आंकड़े क्या निकलकर सामने आते हैं ये जरूर देखना होगा। लेकिन 60 लोग डॉक्टर्स की निगरानी में हैं जिनका उपचार जारी है। पूरा देश अभी यही दुआ कर रहा है कि हरदा में जो लोग घायल हैं वो सही सलामत रहें, सुरक्षित रहें और डॉक्टर्स उनको जल्द से जल्द ठीक कर लें। और 60 लोग घायल हुए इस हादसे में, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन इस पूरे हादसे में जो घायल हुए हैं उनका क्या कुछ कहना है सुनाते हैं आपको। हम आता आधा किलोमीटर दूरी पे। तो आप कैसे घायल हुए? तो हम धमाका हुआ, घर से निकला हम तो एकदम से इंगल आया उड़का, तो हमारा पेड़ में हम भागते जा रहे और हमारे पीछे इंगल लगा, इससे घायल हुआ। कितने बजे की घटना है? ये होगी 10 बजे की।
विस्फोट पता नहीं, वो तो एकदम से हमने आवाज़ सुनी, धमाका सुना, उसके बाद में वहीं था, वहीं से निकला, थोड़ी देर तो वहीं बैठ गया, वहाँ से फिर निकला और फिर गया, वक्त वक्त निकल गया बाहर। घायल कैसे हुए? पाइप लगा हुआ था, उड़ के आया ना पाइप, यहाँ लगा, फ्रैक्चर ही हो गया, फिर एक पाँव से भागा। कितनी दूर पाइप उड़ के आया? पाइप समझ लो 50 फीट समथिंग। क्या हुआ? पैर में पत्थर लग गया सर, और ये उंगली कट गई। कितनी दूर थे आप वहाँ? मैं आधा किलोमीटर दूर था सर, मार्केट से घर जा रहा था। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मार्केट से घर जा रहा था। तो जो लोग हैं वो वहाँ पर, जो आसपास के लोग थे जो वहाँ से गुजर रहे थे, वो तक इस पूरे हादसे का शिकार हुए हैं और पूरा हरदा खाक होता नजर आ रहा है इस धमाके के चलते। एक बड़ा धमाका यहाँ पर देखने को मिला। कई लोग ऐसे हैं जो कि अभी झुलसे हुए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है, लेकिन 8 लोगों की इस पूरे हादसे में जान चली गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी पूरे मामले में संज्ञान लिया है, बैठक भी मुख्यमंत्री ने की। इसके साथ ही जांच के आदेश सीएम के द्वारा दिए गए हैं। अब इस पूरे मामले की जांच होगी, लापरवाही किसकी थी, इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि जल्द से जल्द जो अपराधी हैं वो निकलकर सामने आए, क्योंकि पटाखा फैक्ट्री थी यहाँ पर, क्यों अग्निशामक यंत्र मौजूद नहीं थे या ऐसा धमाका कैसे हो गया, कहाँ लापरवाही हुई। तस्वीर आप देखिए, ये ऊपर से हम तस्वीर दिखा रहे हैं और पूरा शहर इस धमाके की चपेट में आया हुआ नजर आ रहा है। आसपास के इलाके को खाक कर दिया इस धमाके ने। जो आसपास के लोग वहां से गुजर रहे थे उनकी भी स्थिति गंभीर है, वो भी घायल हुए इस पूरे हादसे में। 8 लोगों की जान अभी तक गई है, लेकिन इसे अभी फाइनल आंकड़ा नहीं माना जा रहा है, क्योंकि अभी आंकड़ा और बढ़ सकता है। हालांकि सभी घायलों का जो उपचार है वो अस्पताल में जारी है, तो जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और प्रशासनिक दल मौके पर मौजूद है। और ये तस्वीर, 2 तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं, 60 से ज़्यादा लोग ऐसे जो कि घायल हुए हैं। बड़ी संख्या में प्रशासनिक दल मौजूद है वहां पर। इसके ऑपरेशन लगातार जारी है और इस आग को बुझाने की, कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि धुआं वहां पर बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते आसपास लोगों को समस्याओं का सामना और ज़्यादा करना पड़ेगा। 60 लोग घायल हुए हैं, अस्पताल में सभी को भर्ती करा दिया गया है। एम्बुलेंस तुरंत मौके पर पहुंच गई थी। तस्वीर आप देखिए, जैसे ही धमाका हुआ उसके बाद भी कई विस्फोट होते रहे, छोटे छोटे विस्फोट इस आग के बीच में आपको नजर आएंगे, और वो इसलिए क्योंकि ये पटाखा फैक्ट्री थी जिसमें ब्लास्ट हुआ है। और यही कारण है कि अब लापरवाही किसकी थी, इस बात को जल्द से जल्द निकालना पड़ेगा और इस बात को खोजना पड़ेगा ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके। तो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस पूरे हादसे पर सवाल पूछ रहा है कि फैक्ट्री में आखिर धमाका हुआ कैसे, ब्लास्ट साजिश है या हादसा। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर हादसा है तो पहले से इस बात को नियंत्रण में क्यों नहीं रखा गया कि आग ना लग सके। क्या फैक्ट्री में सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, और अगर नहीं थे तो इस बात की जांच पड़ताल क्यों नहीं की गई। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ये सवाल पूछ रहा है, क्योंकि 8 लोगों की जिंदगी के जिम्मेदार आखिर कौन है।